जैसे लीला से पहले सत्संग का वातावरण, सत्संग का कार्यक्रम, प्रातः का सत्संग का कार्यक्रम, और अब लीला, ये इनकी करुणा है। देखो शरणागति जब ही होती है, गुरुदेव यहाँ पर भी विराजमान है, पूरा सब कुछ उनके पास है, पर हम इधर उधर भटक रहे हैं। उसका कारण है जो हमारे निकट है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा, और जो दिखाई देगा तो आपको कहीं भटकाव की आवश्यकता ही नहीं है। ये लीला केवल इसलिए है कि कैसे भी भगवान का चिंतन हमारे अंदर में उतरता रहे, और एक समय साधक का ऐसा आ जाता है फिर ये बाहर की लीला देखने की आवश्यकता नहीं है, अंदर लीला देखते देखते अंदर लीला शुरू हो जाती है, अंदर दिखाई देने लगता है। पर जब तक बाहर नहीं देखेंगे तो अंदर उतरेगा कैसे? बच्चे पढ़े लिखे हैं, जब आप पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं तो मैथमेटिक्स के सवाल करते हैं तो हिंदी में बताएंगे, इंग्लिश में तो हमारी इतनी मजबूत नहीं, तो उसमें माना 100 रुपये, 100 रुपये, वो है नहीं, माना है। और फिर आपने उसमें क्या लगाया? सूत्र, जिसे फॉर्मूला कहते हैं, वही माना हुआ है, कल्पना है, पर उस सूत्र को लगाने से उत्तर सही आता है, गलत आता है? सही उत्तर मिलता है। ऐसे ही कथा, सत्संग, लीला, रामचरितमानस, गीता, गुरु के कहे हुए वाक्य, ये जो है सूत्र हैं। तो इन सूत्रों को, अच्छा वो तो कल्पना है, ये कल्पना नहीं है, ये उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है। जब इन सूत्रों को लेकर के हम आगे अपनी साधना में बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से जीव को ब्रह्म की प्राप्ति होती है, अर्थात ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। आज कालीनाग लीला के हम दर्शन करेंगे। यमुना जी में सौर ऋषि के श्राप के कारण कालीनाग रहता है। अब यमुना का जल विषाक्त हो गया है, तो उसको ना तो गाय पी पाती है, ना ब्रजवासी पी पाते हैं। तो नारद जी उद्धार का कार्य करेंगे, कालीनाग का उद्धार होगा। एक कालीनाग तो वो है, एक कालीनाग हमारे हृदय में बैठा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी कालीनाग ही है। जब ठाकुर जी ने उसके फण पर नृत्य किया और कहा तुम यहां से चले जाओ, तो उन्होंने बाहर में जाऊंगा तो आपका पक्षी गरुड़ खा जाएगा। उन्होंने कहा आपके तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह बन गए, अब इनको देखकर गरुड़ कुछ नहीं कहे। ऐसे ही हृदय में उनके चरण विराजमान हो जाएं तो जो कालीनाग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का बैठा हुआ है वो निकल जाएगा और केवल श्री कृष्ण ही रह जाएगा। तो बड़ी सुंदर लीला है। और कल जीव को गुरु के पास ही कुछ मिलता है तो गुरु मेहमान लीला को रखा है। गुरु गोविंद गुरु खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। और कल की बड़ी सुंदर लीला है, गुरु महिमा, और शायद सूरत में पहली बार होगी। तो और हमारे सब पुराने, आज तो भाई बाबू जी बैठे हुए हैं, सब जिन्होंने अष्टयाम भी देखा श्री धाम वृंदावन में, तो 2003 में हुआ था। पूरा परिकर ने अष्टयाम लीला का दर्शन किया था। बड़ौदा से भी पूज महाराज जी, अशोक जी महाराज से राजप्रकाश जी महाराज, किशोर प्रकाश जी महाराज, और सामने बैठे हुए श्री चरणदास जी महाराज, सब उपस्थित थे पूरी परिकर सहित। खूब वृंदावन में आनंद लिया। इन्हीं संतों की कृपा से ये सप्त दिवस का जो अनुष्ठान है वृंदावन का ही स्वरूप है कि मनोरंजन न समझे। ठाकुर विराज के पाषाण में जब उनको हम सच समझते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तो ये तो चलते फिरते ठाकुर हैं। इनको भी संतों ने प्रतिष्ठित किया है, ये कोरी कल्पना नहीं है। तो लीला का भाव से दर्शन करें। अब कालीनाग लीला का दर्शन।
देनी अगहरनी बैकुंठ नसेनी। देखो निकस सभा उठ प्राता, मंत्री ने बोल कही ये बाता, मेरा रिपु प्रगटा ब्रज माही, कौन भात में मारो ताही। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, बोलो कंस भगवान की, कंस भगवान की। प्रजापालक शत्रुघालक आज के अवतार हो, आज राजा कंस तेरी जग में जय जयकार हो। आज शुभ दिन हो हमारा, सफल ये दरबार हो, हम तुच्छ दासों की चरणों में वंदना। महाराज जय शंकर। 200 बलवान या जग में न दिखे को, तीनों लोग यश फैलो आपकी बल की बड़ाई को। वह सुरपति घबरावे सो तो थर-थर थर्रावे, गद्दी छोड़ छोड़ भागे सो भय सिपाही को। पूरब ने पश्चिम, उत्तर ने दक्षिण लो, पृथ्वी आकाश सिंधु मानव दुहाई को। आप राजान के राजा महाराज लोक लोकर के, अरे ये सो यश छायो जरा सिंधु के जमाई को। महाराज जय शंकर की। बोलिए शंकर भगवान की, भोलेनाथ की, महाराज कंस की, महाराज कंस की। सहनसाए जापना, आली दिमाग हो, दुनिया में तेरे नाम का रोशन चिराग हो। बल तेज भी घटाया सुरपत सुरेश का, सदा कायम राज रहे मथुरा नरेश का। उठा लिया कैलाश को गिरजा सहित गिरीश, सिंहासन पर सोहे कंस स्वयं जगदीश। कंस स्वयं जगदीश ताल रण में फटकारी, जरासंध को जीत युद्ध में ब्याल आए दो नारी। भोजवंश की, वीर कुलभूषण महाराज कंस की। एक बार सभी हाथ उठाकर बोले, बोलिए भोलेनाथ की, महाराज कंस की। जोर से महाराज कंस की। सारे कंस के जमाई हैं, ये कंस के जमाई हैं सारे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा बसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। जटाटवी गलज्वला प्रवाह पावस्थले गले विलंब विलंबिता, भुजंग तुंग मालिकाम डमर 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 निनाद डमर वयम, चकार चंड तांडवम तनो तुना शिवा शिवम, जटा कटाह संभ्रमम ब्रह्म नेत्र नेरछरी, विलोल बीच वल्लरी, विराजमान मूर्धनि, रगत 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 ज्वला, ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्र शेखरे, रति प्रतीक्षणो मम। मेरे वीरों, मेरे रणधीरों, क्या सभा बनी है शानदार। क्या सभा बनी है शानदार, मथुरा फूलों से छाई है, हर ओर खुशी के नगमे हैं, नभ में बजती सहनाई है। आप सभी ने मेरे बल की प्रशंसा की। मेरे बल की प्रशंसा करना उस तरह से है जिस तरह से दीपक लेकर के सूर्य को देखना, क्योंकि मेरे समान बलवान तीनों लोकों में नहीं है। एक दिन गरज के चलो जब मथुरा सो, मिलो कुवलिया पीड़ वही कुंजर करा रहे। एक दिन मैं अपने मद में मदांत होकर के योद्धाओं को खोजता हुआ भ्रमण करने के लिए निकला, पर योद्धा कोई नहीं मिला। क्या मिला? एक हाथी।
जिसका नाम कुवल या पीड़, वह भी अपने मद में मदांत था। वह मेरी ओर बढ़ा, मैं उसकी ओर बढ़ा, मैंने उसकी सूंड को पकड़ा, ऐसा घुमाया और आकाश में 7 योजन दूर फेंक दिया। सूंड पकड़ता कि फेंक्यो 7 योजन दूर, ताही समय मानी नपत मन हार है हार मान नपत ने सुता दोई ब्याहे दीन, और दाहेज में दियो वही कुंजर करार है। देश और विदेश जीते, लोक और परलोक जीते, कहे सभी लोग ये कंस काल हूं को काल है। परंतु मेरे योद्धाओं, काल का नाम आते ही हमें अपने काल की याद आ गई। देव की वसुदेव का पुत्र, वह ब्रज का गोकुल का ग्वाला। वसुदेव ने हमारे साथ में छल किया, अष्टम संतान को अपने भाई नंद के यहाँ रख दिया और कन्या को लेकर के हमें दिया। लेकिन हमने उस कन्या को जैसे ही पृथ्वी पर पटका, वह कन्या गेंद की तरह उछल करके आकाश मार्ग में हमसे कहने लगी, अरे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तेरी मारने वाला तो ब्रज में उत्पन्न हो गया है। ओहो, मेरे योद्धाओं, हमने उस बच्चे को मारने का बहुत प्रयास किया। अपनी बहन पूतना, जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, उसे भेजा। लेकिन ओए होए होए गजब है रे, 10 दिन के बच्चे ने 10,000 हाथियों का बल रखने वाली पूतना को समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्रलंबासुर आदि असुरों को मार दिया। लेकिन अब तो उसका उत्पात और भी बढ़ता जा रहा है। बैठो सभी सभासद, बैठो, एक संदेश तुम्हें सुनाता हूँ। सुनाइए महाराज। संदेश क्या है जी। उस नंद गोप के बच्चे ने ब्रज दंगा बहुत मचाया है। क्या दंगा है? ब्रज की गोपियां दही दूध लेकर के मथुरा आती हैं, लेकिन वो कालिया कृष्ण रास्ते में रोक लेता है, उनके दही दूध को छुड़ा लेता है, नहीं देती है तो उनकी मटकियों को फोड़ देता है। इतना ही नहीं जी महाराज, अबला ब्रज सुंदरियों के लिए चीज कदम पर चढ़ता है, वो काली पीली आंख दिखाता और नहीं किसी से डरता है। जब ब्रज की भोली भाली प्रजांगनाएं जमुना स्नान के लिए जाती हैं, उनके वस्त्रों को लेकर के वो कदम पर चढ़ जाता है। जब ब्रज की गोपियां कहती है, कृष्ण हमें अपने वस्त्र दे दो, तो कहता है इसी अवस्था में आओ, अपने वस्त्र ले जाओ। स्त्रियां कहती है, हम इस समय निर्वस्त्र हैं, नहीं आ सकती क्योंकि तुम पुरुष हो। तो क्या कहता है कालिया, नहीं गोपियों, तुम जीव हो और मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के सामने कोई लज्जा नहीं होनी चाहिए। आहा मेरे वीरों, वह कालिया कृष्ण स्वयं को ब्रह्म बनता है क्या? वह कमली ओढ़ने वाला, पोखराओं का पानी पीने वाला, टेटी बेल फूल खाने वाला ब्रह्म हो सकता है? कदाप नहीं, ब्रह्म मैं हूँ, एकोपि ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। इन तीनों रूपों में बस मैं ही मैं समाया हूँ। लेकिन उस कालिया कृष्ण ने मेरी सारी चालों को विराम लगा दिया। सभी मंत्रिमंडल को बुलाने का मेरा उद्देश्य है। यहाँ पर बहुत बुजुर्गों को इकट्ठा किया है, वो इसीलिए मार्गदर्शक मंडल में सम्मिलित किया है कि हमें उचित मंत्रणा दें। इसलिए सभी बताओ, उस कालिया कृष्ण को कैसे मारा जाए? महाराज, जब से कृष्ण ने जन्म लिया है, तभी से हम उसको मारने के लिए कोई न कोई उपाय कर रहे हैं और यहाँ से अनेक वीरों को भेजा। कागासुर, धेनुकासुर, बच्छासुर, मत्स्यासुर, ये सभी सुर ब्रज में जाकर के फुर्र हो गए। अब बताइए महाराज, हाँ कुछ वीर अपनी गलती के द्वारा समाप्त हुए हैं। हाँ, जैसे आपकी बहन पूतना, वो बोली कि मैं कृष्ण को समाप्त करके आऊंगी। हमने कहा किस प्रकार करोगी? वो बोली कि मैं अपने तरफ से काल कूट विष लगा करके जाऊंगी
और ब्रज में एक दिन से लेकर 1 महीने तक जितने भी बच्चे हैं सबको दूध पिलाऊंगी। उसी में वो कृष्ण भी आ जाएगा और जैसे ही वो दूध पिएगा झट से समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो रास्ते में जा रही थी, उन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा ये सोच लिया कि ये विष नकली तो नहीं है। बस थोड़ा उंगली पर लिया, थोड़ा सा चाटा, उसको लगा खाटा और बहन पूतना का हो गया पाटा। वो रास्ते में ही समाप्त हो गई। वो आपका वो तृणावर्त आकाश मार्ग के द्वारा जा रहा था ब्रज के लिए, कृष्ण को समाप्त करने के लिए। वो इतना ऊंचा उड़ गया, इतना ऊंचा उड़ गया, अपनी सीमा से ऊपर चला गया और ऊपर जाकर के उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, प्राण ऊपर ही रह गए, शरीर नीचे आ गया। अब बताइए ऐसे वीरों से क्या आशा की जाए कि कृष्ण को समाप्त करके आ सकते हैं? हाँ, कुछ वीरों को कृष्ण ने मारा है जो बेचारे कमजोर थे। जितने तुमने वीर गए हंस हंसकर उसने मारे हैं और रूप चूर में मत और गाफिल मल पछाड़े हैं। सूरत उसकी भोली भाली, अरे जिधर नेक मुस्काता है कड़वे पत्थर दिल को पिघला कर मोम बनाता है। उस कृष्ण की मुस्कान में कोई ऐसा जादू है, ऐसा चमत्कार है जो वीर यहाँ से पीड़ा उठा के जाता है कि मैं कृष्ण को समाप्त करके ही आऊंगा। और जैसे कृष्ण के सामने आता है और कृष्ण जरा सा मुस्का देता है, झट से हमारा वीर प्राण छोड़ बैठता है। महाराज क्या बताएं, हम तो उपाय बताते बताते हमारी बुद्धि भी विराम ले गई। मेरी बुद्धि में तो कोई उपाय है नहीं। हाँ, खाद्य मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री सब बैठे हुए हैं, अपने अपने बुद्धि के अनुसार उपाय बतलाइए महाराज को। महाराज मथुरेश्वर, अभी आपने विदूषक का वक्तव्य श्रवण किया। विदूषक कह रहे हैं कि वह कालिया कृष्ण जरा मुस्कुरा देता है और हमारे वीरों को समाप्त कर देता है, लेकिन नहीं, विचारणीय विषय यह है कि अभी वो बालक है और हमारे इतने बलिष्ठ योद्धाओं को समाप्त कर रहा है। यदि वर्तमान में उस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो भविष्य में हमारा जीवन अंधकार में हो जाएगा। हम एक दिन मिट जाएंगे, मर जाएंगे, हम अस्तित्वहीन हो जाएंगे। महाराज, वह नंदगोप का बालक आज तो वह यह घोषणा कर रहा है कि वर्तमान में मैं ब्रजमंडल का राजा हूं और भविष्य में मैं मथुरेश्वर भी कहलाऊंगा। ये उसकी जल्पना है, ये कल्पना उसकी कभी सार्थक हो ही नहीं सकती है, क्योंकि महाराज अभी वो छोटा सा बालक है और छोटे होने के नाते वह इतने पराक्रमशाली कार्य कर रहा है। लेकिन आपको चिंता नहीं होनी चाहिए, आपके पास में भी अभी भी वो शक्तियां विद्यमान हैं जिनके बस में भूमि आकाश रहता है, जिनकी डर की वजह से देवता लोग पहाड़ और पर्वतों में जाकर के विश्राम कर रहे हैं। उपाय तो महाराज हमारे दिल दिमाग में आता ही नहीं है। कितने उपाय कर डाले हैं लेकिन हमको सफलता नहीं मिल पाई है। अभी हम कुछ विचार कर रहे हैं, किसी सारांश पर नहीं पहुंचे महाराज। विचार करते करते आज वह बच्चा 1 दिन से लेकर के 7 वर्ष का हो गया, लेकिन अभी विचार नहीं हुआ। तो बैठ जाओ, तुम बताओ। भोजवंश, जब जब आपकी सभा लगती है तब एक ही प्रश्न उठता है, उस कालिया कृष्ण को किस प्रकार समाप्त किया जाए। महाराज, हम भी आपके सामने ये प्रतिज्ञा करते हैं, अरे बचकर कहां जाएगा वो हमारे जाल से, हम खींच लेंगे उसको आकाश और पाताल से। और महाराज आपको उपाय बताता हूं, खोद के बहा दो सारा वृंदावन, मत सुनो उनके भक्तों की, बालाओं से नदी बहा दो रक्तों की, मिटेंगे कीट पशु पक्षी श्री बनके, तभी अरमान पूरे होंगे मथुरेश के मन के। महाराज, ब्रज मंडल के ऊपर चढ़ाई करा दो। ऐसा भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ब्रज मंडल हमारे राज के अधीन है। ब्रजवासी सभी हमारी प्रजा हैं, उन पर हम आक्रमण करेंगे
तो लोग राजा हमसे प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसी क्या विपत्ति है जो ब्रज पर आक्रमण कर रहे हो। यह उपाय भी तुम्हारा ठीक नहीं है। तो महाराज आप श्री गुरुदेव भगवान का स्मरण करें, गुरुदेव भगवान आएंगे और हमारे कष्ट का निवारण करेंगे। ठीक कहा तुमने। जब हमारी नैया भंवर में फंसती है तो हमारे श्री गुरुदेव श्री नारद जी महाराज पधारते हैं और वह हमारी नैया को सहारा देते हैं। इसलिए हम गुरुदेव का स्मरण करते हैं। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ऋषि नारद हरि भक्त सयाने, ऋषि नारद प्रभु के मन की रुचि पहचाने। गावत गुण हरि परम उल्लासा, गए तुरथ मथुरा नपुपासा। केवल देव ऋषि नारद ऐसे हैं कि जिनका सम्मान दैत्य भी करते हैं और देवता भी करते हैं। तो देव ऋषि नारद पधारे राजा कंस के यहाँ। बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। बोलो कृष्णचंद्र महाराज की जय। या कृतध्याय ते विष्णु त्रेतायाम जजतो मखई, द्वापरे प्रतरियायाम कलु तद्धर कीर्तनार्थ। सतयुग द्वापर त्रेता आदि युगन में यज्ञ आदि क्रिया कर्म करवे पे या जीव की मुक्ति भयो करे, परंतु वर्तमान में कलयुग चल रहा है। या कलयुग में हरे नाम हरे नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतरण्य था। कृष्ण नाम ही सार है और सब बेकार है। कृष्ण नाम बोलो, बोलो लाला बाल कृष्ण लाल की, बोलो बाल कृष्ण लाल की। रात दिन तेरे गुजरते हैं हंसी खेलों में, जिंदगी बीत जाएगी तेरी इन्हीं झमेलों में। तू गफलत में पड़ा रहता है, तुझे पता न चलता है, तेरा हर सांस बड़ा कीमती निकलता है। और काहे को बिशारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम। काहे को बिसारा काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम। हरि नाम हरि काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम। तैने राम भजो न कियो कछु सुकृति, सुकृति माने सुंदर। अपने अनुष्ठान से ठाकुर को कभी तूने रिझाया नहीं, दान नहीं किया, तूने परिश्रम ठाकुर के प्रति चलने को नहीं किया, उसे कहते हैं सुकृति। राम भजो न कियो कछु सुकृति, सुंदरियों पछताई रहेगो। साजते भोर घड़ी पल माहे, काल अचानक आई गहेगो। कोटि उपाय करे धन के हित, तेरे भाग्य लिखो उतनो ही मिलेगो। अरे तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धरो ही रहेगो। काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम। सास के भरोसे गढ़ माही तेने
होती जा रही है तेरी। सांस के भरोसे गढ़ माही ते निवास कियो, आशा मन माही राखी मानव शरीरा की। हम तो अमर रहेंगे, हम तो कभी मरेंगे नहीं, ऐसी आशा लगा करके ये सोच बैठा तू। आशा मन माही राखी तेने मानव शरीरा की। बड़े बड़े छत्रपति छोड़ गए राजिया, रही ना निशानी कहूँ शाह ओ वजीरा की। रही ना निशानियां शाह और वजीरा की। अजले निरंजन दुख भंजन के आलम को, निरंजन को अंजन बना लो और फिर तो वो साकार दिखने लगेगा सर्वेश्वर प्रभु। भजले निरंजन दुख भंजन के आलम को, क्षण भर में खबर ले तो पाहन के कीरा की। कहे कवि धारामल सुमिरन को यही फल, एक एक घड़ी जाए लाख लाख हीरा की। तेरी एक घड़ी जात लाख लाख हीरा की। और काहे को बिशारा हरि नाम माटी के, काहे को बिसारा हरि नाम माटी के पुतले, काहे को बिसारा हरि नाम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नाम को न छोड़ो, नाम जपते रहो, सतनाम।